हेलो ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल राजवती राजन पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज देखिए मैं बहुत दिनों के बाद ये वीडियो लेकर आ रही हूँ। बहुत ज़्यादा गैप हो गया मेरी वीडियो में, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से मैं वीडियो लेकर नहीं आ पाई। तो कोई बात नहीं, आज हम कुछ नए टॉपिक के बारे में सीखेंगे। इससे पहले हमारी और भी वीडियो जो आती रही हैं जिनमें हमने ढेर सारी ऐसे सेंटेंस के बारे में सीखा है जो हमें एक अच्छा लर्नर बना सकते हैं। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा ही एक टॉपिक लेकर आज मैं आई हूँ, जो है हमारा कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें क्या है, अगर शुरुआत हम करना चाहते हैं एक अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए, तो सबसे पहले हमें कुछ ऐसे बेसिक वर्ड्सों को आना चाहिए। ठीक है, वो कौन से ऐसे बेसिक वर्ड्स हैं जिनसे हम अपनी इंग्लिश की शुरुआत कर सकते हैं, और मतलब अगर टॉपिक के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में जाने या फिर हम अपनी लैंग्वेज के रूप में, तो हमें सबसे पहले ये ऐसी कुछ बेसिक चीजें आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं हम वो कुछ बेसिक ऐसी चीजें जो कि एक हमें मतलब इंग्लिश को पढ़ने में, बोलने में, लिखने में, ठीक है, सब में हेल्प करती हैं। तो कौन सी वो ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे वो वर्ड्स हैं, वो आज हम इस क्लास में जानेंगे और सीखेंगे। चलिए देखिए, मैंने ये अब हम डे वन यानी कि डे वन से हम देखते हैं कि बेसिक। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या जरूरी, हम बहुत ज़्यादा जब हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं या फिर हम इंग्लिश ग्रामर को सीखना चाहते हैं, तो हम जब डिफिकल्ट वर्ड को एकदम शुरुआत से सीखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी भी होती है, लगता है कि हम नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो हम उन वर्डों पर ध्यान ना देकर क्या चलेंगे, हम एक ऐसे जो कॉमन से वर्ड्स हैं जो हम डेली अपनी भाषा में यूज करते हैं या लोगों के मुंह से सुनते हैं। ठीक है, तो उन वर्ड्सों को सबसे पहले हम सीखेंगे, तब हम जाएंगे बेसिक से एडवांस की तरफ। ठीक है, तो कौन से वो ऐसे बेसिक हमारे जो वर्ड हैं जिनको हम अपनी इंग्लिश में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा गो। ठीक है, गो, आप सबको पता होगा कि गो मीन्स जाना। तो हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए एक इंग्लिश सीखने के लिए, जैसे कि जाने को इंग्लिश में हम हिंदी में बोलते हैं कि हम जाते हैं या जा रहे हैं या जाएंगे। ठीक है, या गए थे, इस प्रकार से जब हम बोलते हैं तो हम हिंदी में ना बोलकर उसको क्या करें, छोटे छोटे वर्डों को इंग्लिश में बोलें। तो हम जाने को क्या इंग्लिश में बोलेंगे, गो। ठीक है, जाने को क्या बोलेंगे हम, गो। देखिए, अब हम जैसे कि अब हिंदी में हम बोलते हैं कि हम आते हैं। ठीक है, क्या है, आते हैं। आने को क्या बोलेंगे हम, तो हिंदी में तो बोलते हैं हम आते हैं या आ रहे हैं, इस प्रकार से जब हम बोलते हैं तो हम उनको हिंदी में ना बोलकर क्या बोले, उनको हम कैसे स्टार्ट करें, उनको इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करें, ताकि हम एक अच्छे लर्नर बन सके और अपनी इंग्लिश की शुरुआत कर सके अच्छे तरीके से, और हमें कोई भी इनकी परेशानी ना हो, ना कोई प्रॉब्लम्स आए, ताकि हमें ऐसा ना लगे कि हम नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम आने को क्या लिखते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कम। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, कम। ठीक है, कम। अगर अब देखिए मैंने नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर लिखा है रिटर्न। रिटर्न, रिटर्न मीन्स क्या होता है, रिटर्न की हिंदी होती है लौटना। ठीक है, रिटर्न मीन्स क्या होता है, लौटना। अब हम कहीं जाते हैं कि मैं फॉर एग्जाम्पल जैसे हो सकता है कि मैं किसी भी सिटी में, या मैं या आप घूमने के लिए जा रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि मैं कल वहां से लौट आऊंगा या फिर लौट आऊंगी। तो हम ये हिंदी में ना बोलकर कि लौट आऊंगा कि लौट आऊंगी, उस छोटे से वर्ड्स को किससे स्टार्ट करें, हम इंग्लिश में बोलने के लिए स्टार्ट करें। कैसे करेंगे, देखिए लौटने के लिए हम रिटर्न बोलते हैं। हम सिर्फ पहले जरूरी नहीं हम पूरा सेंटेंस सीखें, हमें क्या सीखना है, सबसे पहले कुछ छोटे छोटे वर्डों को सीखना। छोटे छोटे वर्डों को जब हम सीखेंगे फिर हम एक लंबा सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए रिटर्न मीन्स क्या होता है, लौटना। क्या होता है, लौटना। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड लिखा है जंप। जंप, जंप मीन्स क्या होता है, कूदना। हिंदी में बोलते हैं कि हम क्या है, अरे वहां पर वो खाई थी, या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम जो हम उछलते या कूदते हैं, तो हम हिंदी में बोलते हैं कि कूदते हैं। तो हम उसको क्या हिंदी में ना बोलकर क्या बोले उसको इंग्लिश में, तो इंग्लिश में कूदने को क्या बोलेंगे हम, जंप। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, जंप। अब जैसे हमने नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या है, लॉफ। लॉफ लिखा है। अब हम क्या है, हंसते हैं।
हम चाहते तो हैं इंग्लिश सीखना, लेकिन क्या करते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए तैयार रहते हैं लेकिन कोशिश नहीं करते और सही तरीका नहीं ढूंढते कि हमें किस तरीके से इंग्लिश को कहाँ से सीखना चाहिए। हम बीच बीच से वर्णों को सीख लेते इधर, तो फिर हमें समझ में नहीं आती कि अरे बहुत टफ है इंग्लिश, हम नहीं सीख पाएंगे, या फिर हम इंग्लिश ग्रामर हमें बिल्कुल नहीं आ पाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा लॉफ। लॉफ मीन्स क्या होता है, हंसना। हंसने को हिंदी में सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉफ। अब नेक्स्ट है हमारा बीप। बीप यानी कि रोना। जब हम रोते हैं या कोई दूसरा रोता, हम अदर पर्सन से बोलते हैं कि वो रो रहा है, तो हम अगर उससे कह रहे हैं कि रोना, रो रहा है, तो हम हिंदी में बोल रहे हैं लेकिन उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, बीप, या फिर क्राई भी बोल सकते हैं, ठीक है, रोना। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है स्लीप। स्लीप मीन्स क्या होता है, सोना, ठीक है। सोने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोना। सोने को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्लीप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ईट। EAT। ईट मीन्स क्या होता है, खाना, ठीक है। अब हमने जब शुरुआत में इन चीजों को सीख लिया कि हम जाने को क्या बोलते हैं, आने को क्या बोलते हैं, लौटने को क्या बोलते हैं, कूदने को क्या बोलते हैं, हंसने को क्या बोलते हैं, रोने को या फिर सोने या खाने को, ठीक है। इसी तरीके से और भी डेली हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बोलते हैं छोटे छोटे, जिनको हमें हिंदी में ना बोलकर किसमें, अपनी जो हमारी हैबिट है एक प्रकार से, तो हम उसको किसमें बदल सकते हैं, इनके उन छोटे छोटे वर्डों को इंग्लिश में बोलना शुरू कर दें, ताकि हम क्या कर सकें, अच्छे से इंग्लिश को सीख सकें, ठीक है। अब तो देखिए ये मैंने आपको, अब एक प्रकार से हम अगर ग्रामर की तरफ जाएं तो ये हमारी वर्ड की क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। B1 है, जिसे हम B1 भी बोल सकते हैं, और ये हमारी क्या है, B2, ठीक है, B2। अब जैसे कि गो, गो मीन्स क्या होता है, जाना। अब अगर हम उसको V2 इनकी सेकेंड फॉर्म में बोले, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट टाइम है। प्रेजेंट टाइम की फॉर्म ये है सेकेंड। अगर हम पास्ट टाइम में जाते हैं तो हम इसके गो को किस में चेंज कर देंगे, बेंट में, ठीक है। अगर हम, ये भी हमारी पास्ट टाइम के लिए ही यूज की जाती है, दोनों मिलती जुलती होती है, ठीक है। कहीं कहीं पर ही चेंज होती है लेकिन ये सेम ही होती है लगभग में ही, ठीक है। अब ये हमारी V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये हमारी, ठीक है। और ये है हमारी V4 और ये V5, ठीक है, बोल सकते हैं इसके लिए हम इस प्रकार से भी V5, या जैसे कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V4, और ये हमारी है V3 या फिर V5, हो गया, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, अब दोनों तरीके से अगर हम इंग्लिश मतलब वैसे बोलने वाली लैंग्वेज के रूप में भी यूज करना चाहते हैं, तब भी हमें शुरुआत इन कुछ ऐसे ही छोटे छोटे वर्डों से करनी चाहिए। अब हम देखिए टाइम के अकॉर्डिंग इसको हम पढ़ेंगे। टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, ये तो हमारी B1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। B1 गो, B2 क्या होती है, गो की वेंट, B3 क्या होती है, गॉन, और B4 क्या होती है, ये गॉन है, ये गोइंग, ठीक है। और B हमारी 5 क्या होती है, गोज, यानी कि इसमें E और S ऐड हो जाता है। कहीं कहीं पर ES दोनों लगते हैं, कहीं कहीं पर क्या होता है, E नहीं लगती, S लगता है, ठीक है। E या ES दोनों यूज किया जाता है। तो ये हमारी B5 है। तो ये वाली जो हमारी फॉर्म है, ठीक है, ये हमारी जो फॉर्म है, ये हमारी अगर हम और सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो ये हमारी क्या कहलाती है, ये सिंगुलर है, और ये हमारी क्या है, प्लूरल, ठीक है। ये हमारी क्या है, सिंगुलर, ये हमारी सिंगुलर में यूज की जाती है, और ये हमारी किस में यूज की जाती है, प्लूरल में, ठीक है। जब हम एस या ES लगा देते तो हमारी क्या बन जाती है, सिंगुलर, यानी कि एक वचन, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे तो एक वचन, और इंग्लिश में अगर हम इसको बोले तो सिंगुलर। और ये हमारी जो है, ये वाली हमारी B1 जो होती है, ये हमारी प्लूरल में यूज की जाती है सेंटेंस में, ठीक है। इसी प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से देखिए हमारी ये कितनी फॉर्म हो गई, जैसे B4 क्या होती है, B5, B3, B2, B1, ठीक है। इस प्रकार से तो हमने सीख लिया। इसमें क्या ऐड कर दिया जाता है, E, और कहीं कहीं पर क्या है, देखिए थोड़े कहीं कहीं पर ही चेंज होता, नहीं तो ED ज्यादा हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। देखिए हर जगह लगभग में, तो हमारी सेकेंड फॉर्म हो या फिर थर्ड फॉर्म हो, ये कहीं कहीं पर ही थोड़ी चेंज होती है, जैसे कि इसमें केम आ गया और इसमें कम, ठीक है, B3 में और B
टू में। अब ये देखिए नीचे भी मैंने कुछ बहुत सारी फॉर्म क्या होती है, सेम होती हैं। तो हमें ये मैंने इसलिए लिखी है कि आपको टाइम के अकॉर्डिंग भी वर्डों को यूज करना आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद तो हम इसके बाद अगर हम इसको देखेंगे, देखिए अभी तो हमने ये थोड़े से वर्ड्स हमने जो सीखे हैं और उनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, उनको ये भी जाना कि हम B1 में कैसे यूज करेंगे, B2 में कैसे यूज करेंगे और B5 में कैसे यूज करेंगे और कहाँ कहाँ। अब देखिए इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कुछ ऐसी चीजों को सीखेंगे ताकि हम एक से, जैसे कि अभी तो हमने वर्ड, अब इसके साथ में और कौन सी ऐसी चीज यूज करें ताकि हम अपने इस वर्ड को क्या है थोड़ा वाक्य में बदल सकें। हो गई। देखिए अभी हमने कुछ ऐसे वर्ड्स सीखे जिसे हमने फॉर्म में यूज करना भी सीखा कि हम अगर टाइम के अकॉर्डिंग उसको कैसे करके यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बेसिक में ये चीजें हमें आनी चाहिए, फिर हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे देखिए अब वो कुछ वर्ड्स तो हमने ऐसे सीखे, लेकिन हम कैसे करके उनको यूज करेंगे। सबसे पहले हमने वर्ड्स को सीख लिया कि जैसे जाने को क्या कहते हैं, आने को क्या कहते हैं, खाने को क्या कहते हैं, सोने को क्या कहते हैं, रोने को क्या कहते हैं, या फिर पीने को क्या कहते हैं। इस प्रकार से जो वर्ड होते हैं जिनको हम इंग्लिश में क्या, ये चीजें हमने सीखी। उसके बाद हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। क्या बढ़ना है, जैसे कि यू, बाई ओ यू, ठीक है, बाई ओ यू। यू मीन्स क्या होता है, तुम या फिर तुम लोग। इस प्रकार से हम हिंदी में इसको बोलते हैं, ठीक है। यू किसके लिए यूज किया जाता है, तुम या तुम लोगों के लिए। ये हमारा प्लूरल में आता है, ये हमारा सब्जेक्ट। इनकी फॉर एग्जाम्पल्स अगर हिंदी में इसको हम बोले तो करता है। इनकी कोई भी, जब हम एक वाक्य पढ़ते हैं हिंदी में तो सबसे पहले वाक्य में क्या होता है, कौन कार्य कर रहा है, ठीक है। जो कार्य कर रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, इनकी सब्जेक्ट कहलाएगा। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, हम कर्ता बोलेंगे। तो हमें सबसे पहले कुछ ऐसे वर्डों को सीखना चाहिए, फिर उसके बाद कि आगे बढ़ते हैं कि कार्य को करने वाला क्या है। जैसे कि खा रहे हैं तो कोई व्यक्ति तो होगा ऐसा, ठीक है, जो उस कार्य को खाने का काम कर रहा है या पीने का काम कर रहा है या सोने का। तो इस प्रकार से देखिए कुछ ऐसे मैंने सब्जेक्ट यहाँ पर लिखे हैं जिसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, देखिए कर्ता, ठीक है। हिंदी में कर्ता बोलेंगे, अगर इंग्लिश में इसको बोले तो हम सब्जेक्ट बोलेंगे। इसके बाद जैसे कि ये मैंने यहाँ पर लिखा है बी, ये बी मीन्स क्या होता है, हम। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हम या फिर हम लोग, हम या हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है दे मीन्स क्या होता है, बे या बे लोग, ठीक है। इसके लिए हम यूज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आ गया ही, तो ही के लिए क्या बोलेंगे, वह, या फिर ये सी, ये लड़की के लिए लगाया जाता है और ये लड़के के लिए, इनकी बॉयज और गर्ल। अब हमने ये चीजें देखी, ये जो हमने सीखी, अब हमने इतना सीख लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है और कुछ ऐसे वर्ड्स सीखे। अब इनको देखिए कैसे करके हम यूज करना। जैसे कि मैंने वहां पर लिखा था वहां पर कि फर्स्ट वाला हमारा था कि मैं खाना वाला भी लिखा था मैंने कि खाता हूँ, ठीक है। ईट मीन्स क्या होता है, खाना। तो क्या है, तुम, जैसे कि हमने हिंदी में लिखा तुम खाते हो। हम बस इतना ही सबसे पहले, ठीक है, स्टार्टिंग हम करते हैं जब एक इंग्लिश सीखने की, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इतना छोटा सा एक सेंटेंस बनाया। अब हमें खाने की भी पता है, ठीक है, खाने की क्या है, ईट, और तुम की भी हमें पता है क्या, यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तुम की लगाएंगे यू और ईट, ठीक है। देखिए शुरुआत हम करेंगे, शुरुआत करते करते हम फिर और उसको लंबे तरीके से इनकी और आगे सीखते जाएंगे ताकि हमें कोई आसानी ना हो, ठीक है। यू ईट। इसी प्रकार से और भी सेंटेंस हैं, उसके साथ में हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट को यूज करेंगे, फिर हमने जो वर्ड अभी सीखे थे उनको यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हमारी क्लास थी वो यहीं पर हमारी समाप्त होती है और यहीं तक है। नेक्स्ट सीखेंगे इसके आगे कि और भी हमें कुछ ऐसी चीजें, ठीक है, बेसिक में क्या क्या चीजें पहले सीखनी चाहिए, फिर हमें एडवांस की तरफ बढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब के लिए नमस्कार।